सीमित सोच से मुक्त होना। सत्य परमेश्वर के पक्ष में है। मैंने तुमसे सांसारिक चीजों के बारे में बात की है और तुम विश्वास नहीं करते हो। फिर अगर मैं स्वर्गीय चीजों की बात करूं तो तुम कैसे विश्वास करोगे? यूहन्ना 3:12। हम केवल भौतिक प्राणी नहीं हैं जो आध्यात्मिक और स्वर्गीय क्षेत्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक और स्वर्गीय प्राणी हैं जो सांसारिक और भौतिक अनुभव के माध्यम से नेविगेट कर रहे हैं। जो बात इसे सच बनाती है वह यह है कि हम एक आध्यात्मिक और स्वर्गीय पिता की छवि में बनाए गए थे। माइकल एल मैथ्यूज। 2025 की हमारी हाइपर कनेक्टेड दुनिया में हम जानकारी में डूब रहे हैं लेकिन परिवर्तन के लिए भूखे हैं। हम दुनिया भर की घटनाओं को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, एआई सहायकों के साथ बातचीत कर सकते हैं और वॉइस कमांड के साथ मानव ज्ञान के योग तक पहुंच सकते हैं। फिर भी बहुत से लोग उस दिव्य क्षेत्र से जुड़ने के लिए संघर्ष करते हैं जो हमारे लिए हमेशा से उपलब्ध है। यह विरोधाभास यूहन्ना अध्याय 3 में यीशु और निकोडेमस के बीच की प्राचीन बातचीत को दर्शाता है, जहां ईश्वरीय सत्य के साथ आमने सामने होने के बावजूद एक शानदार धार्मिक नेता अपनी मानसिक सीमाओं को नहीं तोड़ सकता था। यीशु निकोडेमस को यह समझने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग सांसारिक नहीं है, हम आध्यात्मिक प्राणी हैं जिन्हें एक अस्थायी भौतिक अनुभव है। दुर्भाग्य से निकोडेमस उस स्थिति में फंसा हुआ था जिसे हम स्थलीय सोच कह सकते हैं। वह भौतिक, शैक्षणिक और सांसारिक ढांचों में बंद था जो उसे उच्च वास्तविकताओं तक पहुंचने से रोकते थे। यह ऐसा है जैसे कोई स्मार्टफोन इंटरनेट एक्सेस करने में सक्षम हो लेकिन इसे स्थायी रूप से हवाई जहाज मोड में रखता हो। विडंबना बहुत गहरी है। निकोडेमस पहले से ही यह स्वीकार करते हुए यीशु के पास पहुंचा कि वह अलौकिक संकेतों और चमत्कारों के कारण स्वर्ग से होना चाहिए। यूहन्ना 3:1-2। यह ऐसा है जैसे किसी ने पहचान लिया हो कि किसी व्यक्ति में ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि वह स्वयं उसी दिव्य क्षेत्र तक कैसे पहुंच सकता है। निकोडेमस के यह स्वीकारने पर कि यीशु स्वर्ग से हैं, यीशु ने तुरंत अपने आध्यात्मिक संचालन तंत्र को अपग्रेड करने की कोशिश की ताकि उसे अपनी वर्तमान सीमाओं से परे राज्य के आयाम में देखने में मदद मिल सके। लेकिन निकोडेमस छलांग नहीं लगा सका। उनकी वर्षों की पारंपरिक सोच, पारंपरिक धार्मिक शिक्षा और सांसारिक सफलता ने वह सब बनाया था जिसे हम आध्यात्मिक सुरंग दर्शन कह सकते हैं। यह बाद में स्पष्ट हो जाता है जब निकोडेमस ने यीशु की सांसारिक दफन तैयारियों में भाग लिया। यूहन्ना 19:39-40। यह दिखाते हुए कि वह यीशु के मानव स्वभाव को समझता था लेकिन अलौकिक पुनरुत्थान से चूक गया जो दफनाने की तैयारियों को अनावश्यक बना देगा। यीशु द्वारा प्रदान की जाने वाली उन्नति निकोदेमुस के दृष्टिकोण का विस्तार करने के लिए यीशु ने इतनी मेहनत क्यों की? क्योंकि परमेश्वर हम में से प्रत्येक को हमारे मूल आध्यात्मिक डीएनए के साथ फिर से जोड़ना चाहता है, हमारी सच्ची रचना जो सांसारिक से भी अधिक स्वर्गीय है। यीशु समझ गए थे कि एक बार जब हम आध्यात्मिक आयामों की वास्तविकता को समझ लेते हैं तो हम कभी भी अपने आप को विशुद्ध रूप से भौतिक अस्तित्व की बाधाओं तक सीमित नहीं रखना चाहेंगे। इसके बारे में इस तरह से सोचें, कल्पना करें कि आप अपने पूरे जीवन में एक फ्लिप फोन का उपयोग करते रहे हैं, इस बात से पूरी तरह अनजान है कि स्मार्टफोन मौजूद है। फिर कोई आपको नवीनतम आईफोन देता है और आपको दिखाता है कि क्या संभव है, दुनिया भर के प्रियजनों के साथ फेसटाइम, नेविगेशन जो आपको कहीं भी ले जाता है, लगभग असीमित जानकारी और मनोरंजन तक पहुंच प्रदान करता है। क्या आप कभी भी उस फ्लिप फोन पर वापस जाना चाहेंगे? यीशु निकोडेमस को इसी तरह का अपग्रेड दे रहे थे। यीशु द्वारा मानव रूप धारण करने का एक प्राथमिक कारण स्वर्गीय वास्तविकता और मानवीय अनुभव के बीच की खाई को पाटना था। उन्होंने भौतिक अस्तित्व की सीमाओं का अनुभव किया ताकि वे समझ सकें कि मनुष्य इतना सांसारिक क्यों महसूस करते हैं और उन्हें अपने आध्यात्मिक स्वभाव को फिर से खोजने में मदद करते हैं। सृष्टि की शुरुआत से ही मानवता के पास आध्यात्मिक डीएनए रहा है। हम परमेश्वर की प्रकृति की छवि और समानता में बनाए गए हैं, जो आध्यात्मिक और स्वर्गीय दोनों है। सांसारिक क्षेत्र में जन्म लेने से पहले परमेश्वर हम में से प्रत्येक को इसी तरह से जानता था। हमारा आध्यात्मिक जन्म, परमात्मा से हमारा संबंध, हमारी भौतिक अवधारणा से पहले अस्तित्व में था। आदम और हव्वा का विद्रोह तब हुआ जब मानवता परमेश्वर की आदर्श छवि में बनाई गई थी, जिसका अर्थ है कि हमें परमेश्वर को वह महिमा देने के लिए उस मूल आध्यात्मिक पहचान के साथ फिर से जुड़ना होगा जिसके वे हकदार हैं। द ऑर्डर ऑफ क्रिएशन इस समझ से एक महत्वपूर्ण सत्य का पता चलता है,
हम सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्राणी हैं। हमारे सांसारिक माता पिता को प्राथमिकता देना और हमारे स्वर्गीय पिता के ऊपर उत्पत्ति करना एक आध्यात्मिक विकार पैदा करता है जो हमारी क्षमता को सीमित कर देता है। बाइबल यह स्पष्ट करती है, मसीह यीशु हर प्राणी में पहलौठा था, जो दृश्यमान भी है और अदृश्य भी है। कुलुस्सियों 1:15। चूंकि मसीह सृष्टि की पहली संतान थे जिन्हें मानवता कहा जाता था, और हम उनकी छवि में बनाए गए हैं, इसलिए हम अपने सांसारिक माता पिता से जन्म लेने से पहले उनके आध्यात्मिक जन्म से जुड़े थे। यीशु, आइए हम अपनी छवि में मानवता का निर्माण करें, पल के अभिन्न अंग थे जो हर ईश्वरीय विचार और सृष्टि के पहलौठे थे। आधुनिक समय में हमें परमेश्वर के समान अनुनाद, समानता के लिए बनाया गया था, डिजाइन किया गया था और बनाया गया था। यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि यदि परमेश्वर आत्मा है तो हम आत्मा हैं, और वे दो आत्माएं आपस में जुड़ने के लिए बनी हैं। यही कारण है कि पवित्र शास्त्र कहता है, परमेश्वर आत्मा है और हमें सच्चाई और आत्मा में उसकी आराधना करनी चाहिए। यूहन्ना 4:24। इस प्रकार हम उसके साथ गूंजते हैं। धार्मिक लोग कहते हैं उनकी उपस्थिति में, जैसे कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, जबकि वास्तव में वे हमारी उतनी ही प्रतीक्षा कर रही हैं, एक साथ गूंज रही हैं। इन मूलभूत सत्यों पर विचार करें। परमेश्वर ने कहा, आइए हम मनुष्यों को अपनी छवि में बनाएं, उन्हें अपनी प्रकृति को प्रतिबिंबित करें ताकि वे समुद्र में मछलियों, हवा में पक्षियों, मवेशियों और हाँ, स्वयं पृथ्वी और पृथ्वी के चेहरे पर चलने वाले हर जानवर के लिए जिम्मेदार हो सकें। परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया, उन्होंने परमेश्वर की प्रकृति को दर्शाते हुए उन्हें ईश्वरीय रूप में बनाया। उन्होंने उन्हें नर और नारी बनाया। उत्पत्ति 1:26-27 MSG। प्रभु यह कहता है, तुम्हारा छुड़ाने वाला, जिसने तुम्हें गर्भ में बनाया था, मैं वह यहोवा हूँ, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने अकेले ही आकाश को फैलाया है, जिसने अकेले ही पृथ्वी को फैलाया है। यशाया 44:24। इससे पहले कि मैं तुम्हें गर्भ में बनाता, मैं तुम्हें जानता था, तुम्हारे जन्म से पहले मैंने तुम्हें अलग कर दिया था, मैंने तुम्हें राष्ट्रों के लिए एक नबी के रूप में नियुक्त किया था। यिर्मयाह 1:5। क्योंकि तुमने मेरे अंतरतम अस्तित्व को बनाया है, तुमने मुझे मेरी माँ के गर्भ में एक साथ जोड़ दिया है। भजन 139:13। तुम्हारी आंखों ने मेरे विकृत शरीर को देखा। मेरे लिए निर्धारित सभी दिन उनमें से एक के आने से पहले आपकी किताब में लिखे गए थे। भजन 139:16। दुर्भाग्य से, क्योंकि हमारी सबसे पुरानी यादों में भौतिक शरीरों के माध्यम से एक सांसारिक वातावरण में प्रसंस्करण शामिल है, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से यह मान लेते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के एकीकृत राज्य को पहचानने के बजाय पृथ्वी हमारी प्राथमिक वास्तविकता है। यही कारण है कि इतने सारे लोग अपनी सोच में पूरी तरह से स्थलीय बने रहते हैं और परमेश्वर के अपने सच्चे चिंतन, अपनी आध्यात्मिक पहचान से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। द रिबूट प्रोसेस ठीक यही बात यीशु निकोडेमस को समझने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे। आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि राज्य की परिपूर्णता को देखने और उसमें प्रवेश करने के लिए आप आध्यात्मिक रिबूट का अनुभव कर सकते हैं। तकनीकी शब्दों में, यीशु एक फैक्ट्री रीसेट की पेशकश कर रहे थे जो निकोडेमस को उसकी मूल आध्यात्मिक प्रोग्रामिंग, सृजन में पुनर्स्थापित कर देगा। अगर हम यह नहीं पहचान पाते कि हम मुख्य रूप से परमेश्वर की आध्यात्मिक रचनाएं हैं, तो हम कभी भी आध्यात्मिक राज्य तक पहुंचने या उसे संचालित करने में सक्षम नहीं होंगे। यीशु निकोडेमस को यह समझने में मदद कर रहे थे कि मनुष्य मौलिक रूप से आध्यात्मिक प्राणी हैं, जो पूरी सृष्टि के ज्येष्ठ जन्म, यीशु के ब्लूप्रिंट के माध्यम से परमेश्वर की छवि में बनाए गए हैं। जब हम इस सरल सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम उस आदर्श छवि के साथ फिर से जुड़ सकते हैं और आध्यात्मिक नवीनीकरण का अनुभव कर सकते हैं। यह मत्ती 6:33 में यीशु के निर्देश की व्याख्या करता है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सभी चीजें तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी। जब मैं परमेश्वर के राज्य को प्राथमिकता देता हूँ, जिसमें मेरी आध्यात्मिक पहचान भी शामिल है, बाकी सब कुछ उचित संरेखण में आ जाता है। यह उस परमेश्वर के लिए सही क्रम है जो जीवन के हर कदम का आदेश देता है। इस व्यवस्था को उलटने का कारण यह है कि इतने सारे व्यक्ति, परिवार और समुदाय सांसारिक संबंधों और परिस्थितियों से जूझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोटोकॉल।
यीशु की आशा थी कि लोग स्वर्गीय क्षेत्र को उतना ही पहचानेंगे और उस पर विश्वास करेंगे जितना वे सांसारिक क्षेत्र को करते हैं। वे इसे अविश्वसनीय रूप से सरल बना रहे थे। हमें बस इतना करना है कि हम अपनी आध्यात्मिक पहचान को स्वीकार करें और उसे स्वीकार करें, जिससे हम अपनी मूल आध्यात्मिक प्रकृति के साथ फिर से जुड़ सकें। इस समझ को मसीह द्वारा सांसारिक जन्म प्रक्रिया में प्रवेश करने और इस क्रम को वापस अपनी मूल आध्यात्मिक व्यवस्था में वापस लाने के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। दूसरे शब्दों में, हम यीशु के माध्यम से आध्यात्मिक नवीनीकरण का अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें दूसरा आदम, स्वर्गीय आदम कहा जाता है, और उन्होंने रिकॉर्ड को सही करने के लिए सांसारिक प्रक्रिया में प्रवेश किया। यदि हम उनके माध्यम से अपने मूल आध्यात्मिक जन्म पर विश्वास कर सकते हैं, तो मसीह का भौतिक जन्म स्वर्गीय क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। यह अवधारणा इन परिवर्तनकारी अंशों का सार है, और जिस तरह हमने सांसारिक मनुष्य की समानता को धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के आदमी की समानता को भी सहन करेंगे। 1 कुरिन्थियों 15:49। परमेश्वर शुरू से ही जानता था कि वह क्या कर रहा है। उसने शुरू से ही उन लोगों के जीवन को आकार देने का फैसला किया जो उसके बेटे के जीवन की तर्ज पर उससे प्यार करते हैं। बेटा मानवता की उस पंक्ति में पहले स्थान पर है जिसे उसने पुनर्स्थापित किया था। हम उसमें अपने जीवन का मूल और अभीष्ट आकार देखते हैं। रोमियो 8:29। MSG। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने स्वरूप को उसके अभ्यासों से दूर कर लिया है और नए स्वरूप को धारण कर लिया है, जिसे इसके निर्माता की छवि में ज्ञान में नवीनीकृत किया जा रहा है। कुलुस्सियों 3:9-10। हम सब, हमारे और परमेश्वर के बीच कुछ भी नहीं है। हमारे चेहरे उसके चेहरे की चमक से चमक रही हैं, और इसलिए हम मसीहा की तरह रूपांतरित हो जाते हैं। हमारे जीवन धीरे धीरे उज्ज्वल और सुंदर होते जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हम उसके जैसे बन जाते हैं। 2 कुरिन्थियंस 3:18। MSG। सीमित मानसिकता से बाहर आना। यीशु ने हर इंसान के लिए पारंपरिक सोच को तोड़ दिया, हमें अपनी आध्यात्मिक पहचान के साथ फिर से जोड़ने की पेशकश की ताकि हम अपनी मूल आध्यात्मिक स्थिति में नवीनीकरण का अनुभव कर सकें। यह हमें आध्यात्मिक राज्य को देखने और उसमें प्रवेश करने में सक्षम बनाता है। यही कारण है कि यीशु ने कहा कि जितना वह इस दुनिया से संबंधित है, उससे कहीं अधिक हम दुनिया के नहीं हैं। यूहन्ना 17:16। निकोडेमस संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसका सांसारिक ढांचा इतना लचीला नहीं था कि आध्यात्मिक वास्तविकताओं में विस्तार कर सके। वह आध्यात्मिक राज्य की परिपूर्णता तक नहीं पहुंच सका, भले ही यह पहले से ही पूरी मानवता के लिए उपलब्ध था। विश्वास करने के लिए उसे बस इस स्वर्गीय सिद्धांत को अपनाने की जरूरत थी। यीशु ने स्वर्ग में जन्म लेने के बाद देह में जन्म लेकर इस प्रक्रिया को उलट दिया। उन्होंने हमारी तरह ही सांसारिक जन्म प्रक्रिया का अनुभव किया, अंतिम प्रदर्शन किया, ताकि हम परमेश्वर के संकेतों और चमत्कारों को देखने के लिए राज्य में प्रवेश कर सकें। यह अवधारणा बहुत ही सरल है, या शायद यह इतना सरल है कि इसे समझना मुश्किल है। दुर्भाग्य से, जब तक यीशु ने निकोडेमस के साथ इस सरल सत्य को साझा किया, तब तक वह पारंपरिक सोच में बंद था, अतिबौद्धिक था, और सांसारिक सीमाओं में इस हद तक फंस गया था कि आध्यात्मिक नवीनीकरण प्रक्रिया को स्वीकार करना असंभव लग रहा था। भले ही यीशु ने समझाया कि आध्यात्मिक पहचान को पुनः प्राप्त करना सरल है, फिर भी निकोडेमस इस प्रतिमान बदलाव को स्वीकार नहीं कर सका। क्योंकि वह विश्वास नहीं कर सकता था, वह देख नहीं सकता था, और क्योंकि वह देख नहीं सकता था, इसलिए वह यीशु के वर्णन के अनुसार राज्य में प्रवेश नहीं कर सका। आज के कई लोगों की तरह, निकोडेमस ने पारंपरिक सोच के परिचित क्षेत्र में बने रहने का फैसला किया। द प्रोसेस इलस्ट्रेटेड। परमेश्वर ने यीशु के सांसारिक जन्म को सांसारिक जानवरों के बीच एक स्थिर चरनी में व्यवस्थित करके और भी आगे ले लिया। ऐसी वास्तविक सांसारिक शुरुआत के बारे में कौन बहस कर सकता है? यीशु अब सांसारिक प्रक्रिया के माध्यम से जन्म लेने के संपूर्ण मानवीय अनुभव से संबंधित हो सकते हैं और उसे पहचान सकते हैं। आज की भाषा में, वे प्रामाणिक रूप से बड़े पैमाने पर बाहर आए। स्वर्गीय क्षेत्र से सांसारिक क्षेत्र तक की इस यात्रा को पूरा करके यीशु ने सचमुच हमारी सांसारिक प्रक्रिया को 180 डिग्री तक उलट दिया, जिससे हम सांसारिक पहचान से स्वर्गीय पहचान में बदल गए। एक नया जन्म, एक आध्यात्मिक नवीनीकरण।
उनका डिज़ाइन हमारे लिए है कि हम उस आदर्श छवि को बहाल करके स्वर्गीय क्षेत्र की पहचान करें, कनेक्ट करें, संवाद करें और फिर से प्रवेश करें, जिसमें हम मूल रूप से बनाए गए थे। यही कारण है कि यीशु को मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र दोनों द्वार कहा गया। आधुनिक शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे पोर्टल बन गए। यीशु एक खुला पोर्टल बन गया, जिसके माध्यम से मानवता लोगों के बीच आगे पीछे हो सकती थी। सांसारिक और स्वर्गीय क्षेत्र एक नए तरीके से जुड़े हुए थे। यही वजह है कि परमेश्वर के राज्य में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों शामिल हैं, और इसलिए हमें पहले परमेश्वर के राज्य की तलाश करने के लिए कहा गया है। मत्ती 6:33। मैं द्वार हूँ। यदि कोई मेरे पास से प्रवेश करता है तो वह बचा लिया जाएगा और अंदर और बाहर जाकर चरागाह ढूंढ लेगा। यूहन्ना 10:9। शुद्धिकरण की प्रक्रिया। यीशु ने जो कुछ हासिल किया उसे समझाने के लिए मैं एक आधुनिक रूपक का उपयोग करूं। जल शुद्धिकरण के बारे में सोचें, वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक बैक्टीरिया और दूषित पदार्थों को खत्म करने के लिए पानी को गर्म किया जाता है, फिर साफ, सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए ठंडा किया जाता है। अय्यूब इस प्रक्रिया को समझ गया। क्या तुमने मुझे दूध की तरह बाहर नहीं डाला और पनीर की तरह दही नहीं पिलाया? अय्यूब 10:10। अय्यूब ने एक शुद्धिकरण प्रक्रिया का अनुभव किया जिसने उसके जीवन से सभी विदेशी, अस्वस्थ तत्वों को हटा दिया। इसी तरह यीशु मानव जन्म प्रक्रिया से गुजरे और उन्होंने हमारे लिए पाप बनाया, भले ही उन्हें कोई पाप नहीं पता था, जिससे मानवता के सभी पाप शुद्ध हो गए। उन्होंने मानव जन्म का अनुभव करके शुद्धिकरण की हमारी आवश्यकता को उलट दिया, भले ही वे दिव्य थे। उन्होंने पूरी मानवता के लिए नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया पूरी की, परमेश्वर की हर बाधा को दूर किया और इस परिवर्तन प्रक्रिया को स्वीकार करने वाले किसी भी व्यक्ति के अतीत और भविष्य के सभी पापों को दूर किया। यीशु ने सांसारिक प्रक्रिया के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की खाई को पाटा, और अब वे चाहते हैं कि हम उनके आध्यात्मिक नवीनीकरण के माध्यम से वापस आएं ताकि हम उनकी आध्यात्मिक प्रकृति को पहचान सकें। उन्होंने एक स्पष्ट मार्ग प्रदान किया है जिससे हम यह बता सकें कि वह कौन है और किसने मूल रूप से हमें बनने के लिए डिजाइन किया था। एक सार्वभौमिक समाधान। जब परमेश्वर ने मानवता की रचना की, तब उन्होंने पूरी मानव जाति को अपनी छवि में बनाया। जब मानव जाति को छुटकारा दिलाने और उसे उस मूल पहचान में पुनर्स्थापित करने का समय आया, तो उसने पूरी मानवता के लिए इसे एक बार पूरा किया। क्योंकि परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यूहन्ना 3:16। एक बार जब हर कोई हमारी मूल छवि के साथ फिर से जुड़ने के माध्यम से परमेश्वर के स्वर्गीय परिवार का हिस्सा बन जाए। केवल आवश्यकता प्रक्रिया और पद्धति को स्वीकार करने की है। उनके जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के सार्वभौमिक और कालातीत समाधान पद्धति की एक सरल स्वीकारोक्ति के साथ, प्रत्येक व्यक्ति उस स्वीकारोक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक नवीनीकरण का अनुभव कर सकता है। यूहन्ना 3:16। रोमियो 10:9-10। झूठी सीमाओं से मुक्त होना। यूहन्ना अध्याय 3 की जांच करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यीशु पूरी तरह से चाहता था कि निकोडेमस अपनी सांसारिक सीमाओं से मुक्त हो जाए ताकि यीशु स्वर्गीय सत्यों को साझा कर सके। निकोडेमस का यह झूठा विश्वास था कि यदि हम बहुत अधिक स्वर्गीय विचारों वाले हैं तो हम सांसारिक रूप से अच्छे नहीं होंगे। सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता। ध्यान रखें कि निकोडेमस हम में से कई लोगों के विपरीत नहीं था, जो इस कारण की व्याख्या करता है कि 8 बिलियन लोगों की दुनिया की केवल 31% आबादी विश्वास करती है। इस दुखद मानसिकता, इतनी स्वर्गीय सोच वाले मत बनो कि तुम सांसारिक रूप से अच्छे न हो, ने अनगिनत लोगों को उनकी आध्यात्मिक प्रकृति के माध्यम से उनकी पूरी पहचान, निर्माता और क्षमता को पहचानने से वंचित कर दिया है। दुश्मन ने उन्हें वैसे ही धोखा दिया है जैसे उसने आदम और हव्वा को धोखा दिया था, उन्हें विश्वास दिलाते हुए कि सांसारिक संतुष्टि स्वर्गीय वास्तविकता से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस झूठ ने बहुत से लोगों को सीमित सोच में फंसा रखा है, जो स्वर्गीय वास्तविकताओं के बजाय सांसारिक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 2000 साल पहले यीशु ने पारंपरिक सोच को तोड़ दिया और इस सच्चाई को प्रकट किया कि हम सभी उनके स्वर्गीय पहुंच बिंदु के माध्यम से सांसारिक सीमाओं से मुक्त हो सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक पहचान के साथ फिर से जुड़कर स्वर्गीय जीवन जी सकते हैं। अफसोस की बात है कि अरबों लोगों ने अभी भी इस सरल सत्य को पहचाना और नहीं अपनाया है। इसे देखे बिना वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
यह उनके ठीक सामने होने पर भी उनसे छिपा रहता है। लूका 8:10। वर्तमान रहस्योद्घाटन। स्वर्ग आगे बढ़ रहा है। वह समय आ गया है जब परमेश्वर राज्य के स्वर्गीय आयामों को प्रकट कर रहा है ताकि लोग उसके सत्य का पूर्ण प्रतिबिंब देख सकें कि परमेश्वर का राज्य वास्तविक और सुलभ है। यीशु बस उस धार्मिक सांसारिक डब्बे से दरवाजा खोल रहे थे जिसके पीछे निकोदेमुस छिपा हुआ था। याद रखें, निकोडेमस शाम को निजी तौर पर यीशु के पास गया था क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से अपनी पारंपरिक सोच से बाहर नहीं निकलना चाहता था। यूहन्ना 3:1। यीशु वह द्वार था जो निकोडेमस को धार्मिक सीमाओं से स्वर्ग के क्षेत्र में ला सकता था। यही कारण है कि यीशु ने इन अंशों में स्वयं को द्वार कहा है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो आदमी गेट के पास भेड़ की कलम में प्रवेश नहीं करता बल्कि किसी और रास्ते से अंदर चढ़ता है, वह चोर और डाकू है। यूहन्ना 10:1। यीशु ने उत्तर दिया, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं आता है। यूहन्ना 14:6। मैं यहाँ हूँ। मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ और खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनता है और दरवाज़ा खोलता है तो मैं अंदर आऊँगा और उसके साथ खाना खाऊंगा और वह मेरे साथ। रहस्योद्घाटन 3:20। ये अंश स्पष्ट रूप से पहचानते हैं कि दरवाज़ा, पोर्टल, कौन है। यीशु दरवाजे पर खड़े हैं और वे दोनों हैं जो हमारे जवाब देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हम जवाब देते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हम मानते हैं कि वे सांसारिक सीमाओं से बाहर निकलकर क्षमा, समझ, अधिकार और परमेश्वर के राज्य के बड़े क्षेत्रों में जाने का द्वार और मार्ग हैं। इस स्वीकार्यता के माध्यम से हम अपनी सांसारिक सीमाओं से बाहर निकलकर उसके राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। वास्तव में हमें ठीक वही मिलता है जो यीशु ने निकोडेमस से कहा था। हम दोनों को राज्य में प्रवेश करने और देखने का मौका मिलता है। और जब हम दोनों राज्य में प्रवेश करते हैं और देखते हैं तो हम इसे और अधिक खोजने के लिए भूखे हो जाते हैं, जो इसे सभी के लिए आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि यीशु हमें राज्य की कुंजियां देने की पेशकश करते हैं, जो हमें एक ऐसी वास्तविकता तक पहुंच प्रदान करती है जो उन सांसारिक बक्सों से बहुत बड़ी है जिन्हें हम अक्सर अपने आप तक सीमित रखते हैं। मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधा होगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोओगे वह स्वर्ग में खुला रहेगा। मत्ती 16:19। पर्सनल ब्रेक थ्रू। वास्तविकता यह है कि हम में से कोई भी अपनी शिथिलता, व्यसन, अपराधबोध, शर्म, असुरक्षा, धार्मिकता, गरीबी या किसी भी अन्य सीमा से मुक्त होने के लिए हमें उस स्वर्गीय क्षेत्र के दरवाजे से गुजरना होगा जिसे यीशु ने प्रदान किया था, और परमेश्वर की छवि में बनाई गई हमारी मानवीय पहचान के साथ फिर से जुड़ना होगा। यह मुझे एक व्यक्तिगत सफलता की ओर ले जाता है जिसे पाम और मैंने अनुभव किया, जिसने हमारी आंखें खोल दी, जिसे हम अब स्वर्ग 7.0 और उससे आगे कहते हैं। 2010 से शुरू होकर हमने उन स्वर्गीय वास्तविकताओं का अनुभव करना शुरू किया जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था। हम उन्हें पहले केवल इसलिए नहीं देख पाए थे क्योंकि हम एक पारंपरिक धार्मिक सोच के पीछे फंस गए थे जो हमें केवल वही देखने देती थी जो हमें सिखाई गई थी, बजाय इसके कि परमेश्वर ने 1 कुरिन्थियों 2:9-10 में जो वादा किया था, जो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तैयार किया है जो परमेश्वर ने अपने प्यार करने वालों के लिए तैयार की हैं, नहीं कान ने मनुष्य के दिल में प्रवेश किया है। उस समय तक हम अनुभव कर रहे थे कि धर्म, चर्च, पादरी, छोटे समूह, अध्ययन समूह और सहकर्मी समूहों ने हमारे लिए क्या तैयार किया है। अचानक हमने उन चीजों को देखना और उन पर विश्वास करना शुरू कर दिया जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया था। संक्षेप में, हम फिर से जन्म लेने, राज्य की कुंजियों का उपयोग करने, सभी राष्ट्रों को विरासत के रूप में प्राप्त करने तक परमेश्वर के वादों का पूरा स्पेक्ट्रम देख सकते थे।